हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 4 की हिंदी ग्रामर का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ वर्ण विचार। जैसे कि हमने इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो भाषा है, जब हम दो तरीके से अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं, एक होता है लिखित रूप से और एक होता है मौखिक रूप से। दो तरीके से हम अपनी भाषा को स्पष्ट करते हैं कि हम अपने भावों को और विचारों को किस तरीके से व्यक्त करते हैं। अब जिस माध्यम से हम अपने भावों को और विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वाक्यों में हम क्या करते हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और शब्दों में किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है, वर्णों का। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्ण। अब आप नीचे के जो ये वर्ड्स हैं आप देख सकते हैं केला, गुलाब, ताजमहल। तो इनमें क्या है, किस तरीके से जो ध्वनि का समूह है किस तरीके से निकल के आता है। अब वो देखिए, का में जब आप ए की मात्रा लगाएंगे और ड में आ का मात्रा आ लगाएंगे, तब क्या निकलेगा आपका, केला। तो ये आप जब तोड़कर लिखेंगे, ये क्या है, आपके वर्ण हैं। ठीक है, तो आपने क्या दिया देखा इसमें, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जा रहा है। हम डायरेक्टली बोल रहे हैं केला, लेकिन इसमें कौन कौन से वर्ण जुड़े हुए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम केस विद गुलाब और ताजमहल। शब्दों को तोड़कर निकली ये छोटी छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। जब आप इनको तोड़कर जो ये लिख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी ध्वनि निकल रही है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण या अक्षर ऐसी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो अब आपकी वर्ण की परिभाषा क्या होगी, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण के भेद, अब वर्ण के भेद पढ़ेंगे। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हम बचपन से पढ़ते आते हैं, आ ई, ये 11 होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में हम स्वरों की संख्या कितनी लिखते हैं, 11 लिखते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना हो, मतलब कि ये इंडिपेंडेंटली चलते हैं, इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। स्वर अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि जब आप यहाँ पर अंग्रेज़ी का ऑ लिखते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉपी, हॉल, जब इस ऐसे लिखते हैं तो ये वाली जो मात्रा है ये लगाई जाती है, ये वाली। ठीक है, तो हम इसको हिंदी भाषा में अंग्रेज़ी के आए शब्दों में किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर, कॉपी, हॉल आदि। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब कि व्यंजन में आपको किसकी हेल्प मिलेगी, स्वर की हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर का देखिए, का में जब आ को जोड़ेंगे तब आपका क्या बनता है, का बनता है। और ये जो ये लग रहा है, इसको हम कहते हैं हलंत। ये हलचिन्ह होता है और ये तिरछी रेखा होती है। जब आप वर्ण पढ़ते हैं, वर्णों को दिखाना होता है, तो जब आप का के साथ आ इसकी ध्वनि बताएंगे, वर्ण बताएंगे, कौन से वर्ण जुड़े हुए हैं, तब यहाँ पर क्या होगा, हलंत यूज़ होगा। ठीक है, अब व्यंजन कौन से होते हैं, क ख ग घ न, ये क्या है, सारे आपके व्यंजन हैं। इसके अलावा ड़ा और ढा, अंग की बिंदी, चंद्र बिंदु वाले और विसर्ग वाले जो शब्द होते हैं, ये भी होते हैं। अब ड़ा और ढा जो होता है, अब ड़ा और ढा जो होते हैं, इनका प्रयोग कुछ इस तरीके से किया जाता है। डा और ढा डायरेक्टली नहीं होता है। डा से ढ बना है और ढा से ढक्कन से ढा बना है। जैसे डा से होता है कीचड़ और ढा से होता है पढ़ना या पढ़ाई। तो दोनों का उच्चारण कुछ अलग तरीके से किया जाता है, जबकि ड से डमरू होता है और ढ से ढक्कन होता है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे कि ये श, त्र, ज्ञ और श्र से श्रमिक। ठीक है, तो आप जब इनको तोड़कर लिखेंगे तो इस तरीके से होगा, वर्ण जो होंगे इसको वो इस तरीके से होंगे और ये संयुक्त करके ऐसे लिखे जाते हैं। तो क्षमा, रक्षा, कक्षा, पत्र, मित्र, चित्र, विज्ञान, ज्ञात, ज्ञान, श्राप, श्रम, श्रेष्ठ। तो वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम से लिखे जाते हैं, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब मात्राएं क्या होती हैं, अपने मूल रूप में जैसे अ आ ई इसी तरीके से लिखी जाती है। व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में कैसे लिखी जाती है, स्वर की मात्रा, स्वर ये बताना है कि दो प्रकार से लिखे जाते हैं। जब मूल रूप पे लिखे जाते हैं तो आ ई ही लिखेंगे, लेकिन जब व्यंजनों के साथ मिलकर लगेंगे तो ऐसे लिखेंगे। का में बड़ा आ मिला गया तो क्या बन जाएगा, का पे आ का डंडा का पे छोटी ई की मात्रा मिला दी गई तो का में क्या बन गई, का छोटी ई की मात्रा की।
ये आप वर्णों को बता रहे हैं, क्योंकि व्यंजन आपने पढ़ा है कि व्यंजन कभी भी अकेले नहीं रहते, वो हमेशा स्वर के साथ आते हैं और स्वर हमेशा इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखना होता है तो हम स्वरों के स्थान पर उनके लिए निश्चित किए गए चिन्हों को का प्रयोग किया जाता है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पर का है, यहाँ पे काम होता और आपको कहा जाता कि इन वर्णों को तोड़ कर लिखो, इनके वर्ण बताओ, तो काम होता। ठीक है, का तो आप ऐसे तोड़ के लिखते और फिर म और प्लस आ हो जाता आपका काम। ठीक है, लेकिन जब भी आ का प्रयोग कब होगा, जैसे आपने का में आ मिला दिया, ठीक है, तो ये का ही बनेगा। छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो स्वरों के जो चिन्ह होते हैं वो ही मात्रा कहलाते हैं। अब स्वरों की किस तरीके से मात्राएं होती हैं, यहाँ पर स्वर भी दिए हुए हैं, मात्रा दी हुई है, उनका व्यंजन का मेल दिया हुआ है, वर्ण दिया हुआ है और शब्द दिया हुआ है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती, मैंने आपको बताया, तो क से कलम हो गया। बड़े आ को जब आप मिलाएंगे तो कान। इस तरीके से छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, रू की मात्रा ए आई ओ और सारी मात्राएं दी हुई हैं और उनके एग्जाम्पल भी साथ दिए हुए हैं। अब कुछ अन्य चिन्ह हैं जो कि हमने पीछे भी पढ़े हैं, ये अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है, जैसे कि जब अनुस्वार को आप लिखते हैं तो लिखा जाएगा कंधा, सांप, अनुनासिक का लिखा जाएगा सांप और विसर्ग का लिखा जाएगा अतः। जैसे कि हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, ड़ा और ढा का प्रयोग किस तरीके से होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ड़ा किस तरीके से होगा। डा को ही डा का एक वर्जन है ड़ा और ढा का एक वर्जन है ढा, लेकिन इसको हम जब व्यंजन लिखते हैं उसमें डा और ढा का को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ हम डा और ढा लिखते हैं। व्यंजन जब हम लिखते हैं, आप क ख ग घ ना लिखते हैं ना, तो उसमें डा और ढा आते हैं, कभी भी डा और ढा नहीं आएगा। लेकिन जब हम कोई भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो हम जो है ड़ा का और ढा का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि कीचड़, पढ़ाई, पढ़ना, तो इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन इनका उच्चारण जो है वो डा से और ढा से थोड़ा सा अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, थोड़ा भी नहीं बिल्कुल अलग होता है। अब देखते हैं रा में अगर हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो कौन इस तरीके से लिखा जाता है, और रा में अगर हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो छोटा ऊ की मात्रा से क्या बने, रुको, रुचि, और बड़े ऊ की मात्रा से रूपा, रुमाल। अब आती है द्वित्व व्यंजन की बात। द्वित्व व्यंजन में आपको बस याद रखना है कि इसमें जब आपका सेम वर्ड्स आएंगे, आधा का और बड़ा पूरा का मतलब सेम है दोनों, तो ये क्या है आपका द्वित्व व्यंजन। लेकिन संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन हैं जिसमें दोनों अलग अलग होंगे, जैसे कि आधा का और पूरा खा, और इसका एग्जाम्पल है मक्खन मक्खी। ठीक है, बस इसमें यही दो डिफरेंस है, इसमें दोनों समान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है और इसमें असमान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है। अब रा के कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनका हम संयोग साथ करके वर्ड्स लिखते हैं, जैसे कि र में माँ मिला दिया तो क्या हो गया, शर्म, कर्म, धर्म, और का में रा मिला दिया, क्रम, चक्र, वक्र, ट में रा मिला दिया तो ट्रक, ट्राम, ड में रा मिला दिया तो ड्रामा, ड्राइंग। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब इसकी कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। जैसे कि नीचे लिखे वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे ग में अ की मात्रा आ गई तो गा, या में अ, तो जब या में अ है तो या ही लिखा जाएगा, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है, वर्ड्स एज इट इज़ आता है, तो क्या बन जाएगा, ग। तो ये बन जाएगा पानी, उद्यान, मछली, हिमालय, पुस्तकालय। इस तरीके से आपको लिखना है। आपको ये तोड़कर लिखना आना चाहिए, आपके बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस करानी है। अगर ऐसे आ जाए तो आपको ऐसे वर्ड्स लिखने हैं, और अगर वर्ड्स आ जाए तो आपको व्यंजन ऐसे तोड़कर लिखने हैं। उसके बाद है दिए गए द्वितीय व्यंजनों संयुक्त अक्षर से दो दो शब्द बनाइए। जैसे आधा चार पूछा, बच्चा, सच्चा, अन्न, प्रसन्न, बिल्ली, गिल्ली, छत्ता, कुत्ता, प्यास, प्यार, विद्या, विद्यालय। तो इस तरीके से आप वर्ड्स बना सकते हैं। अब हमें इनमें से सही विकल्प चुनने हैं। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनि की सहायता से ना हो, वो हमने कौन से पढ़े हैं, वो हम कहते हैं स्वर। वो स्वर होते हैं, कौन से होते हैं, वो स्वर होते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वो होते हैं
व्यंजन वो कौन से होते हैं? व्यंजन। हमेशा स्वर की हेल्प जो लेंगे वो कहलाते हैं व्यंजन। समूह शब्द में आए वर्ण कौन से हैं? मतलब यहाँ पर आपको वर्ण बताने हैं कि समूह में कौन से वर्ण आएंगे, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा है तो ये भी बड़े ऊ की मात्रा, और सा अकेला है तो इसके साथ आ की मात्रा लगेगी, और हा भी अकेला है तो इसके साथ आ की मात्रा लगेगी। तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा। अब आपको पुस्तक का बताना है तो सेम ऐसे ही आप चेक करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है? द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जिनमें दोनों वर्ड्स सेम होते हैं, मतलब कि ये वाले जो आधा का और पूरा का है वो दोनों सेम होंगे, वो द्वित्व व्यंजन होंगे। और संयुक्त व्यंजन कौन से होंगे? जिसमें दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो यहाँ पर द्वित्व व्यंजन है कच्चा। अब रा के भिन्न विभिन्न प्रयोगों के दो दो शब्द लिखिए जो कि हमने अभी पढ़े थे। जब हम इस वर्ड से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? धर्म कर्म, क्रिकेट क्रम। आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं। इस वर्ड से क्या बनाएंगे? ट्रक और राष्ट्र। उसके बाद अनुस्वार चंद्रबिंदु से बने 4 शब्द लिखिए। अनुस्वार से रंग, बंदर, सुंदर, गंगा, और चंद्रबिंदु से चांद, आँख, माँ और दांत। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर वर्ड्स को देखना है, दिए गए चित्रों के नाम लिखकर उनके वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि यहाँ किसान है तो आपको यहाँ पर अलग करके ऐसे लिखना है। उसके बाद ये गुलाब, गिलास, तलवार, और फिर आपको उनकी वर्ण को अलग करके लिखना है। उम्मीद करती हूँ ये जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइजेस के साथ समझाया है, वर्कशीट्स के साथ समझाया है। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।